guys, welcome and welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, peace, healing, happiness and understanding. So if you are stressed, if you're anxious, if you are confused and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. Through my readings, I give you clarity and guide you to your destiny. So आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरीके से है. आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो चीज़ है जो आपके ग्लो अप को रोक रही है. और ये जो ग्लो अप है ये सिर्फ बाहर का नहीं, अंदर का भी होता है. सो जब भी मैं बात करूँ ग्लो अप की तो लोगों के माइंड में आता है कि ओके, आई थिंक ये हमारे लुक के बारे में बात करी है, हमारे बालों के बारे में, हमारे स्किन के बारे में. बट ये सिर्फ इस बारे में नहीं, ये भी हो सकता है रीडिंग में वो चीज़ पर भी फोकस किया जाए, यूनिवर्स उससे रिलेटेड भी आपको मैसेजेस दे. बट यहाँ पर आपकी एनर्जी के बारे में भी बात होगी. ओके, तो बाहर की सुंदरता तो है ही, अंदर की सुंदरता को कैसे बढ़ाना है, किस तरीके से आपको ग्लो अप की एनर्जी में चमकना है, तो ये है आज का टॉपिक. और आज का जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड एंड पिक अ बर्थ डेट रीडिंग है. आपके जो बर्थ डेट्स हैं और उनके ग्रुप्स बने हुए हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, वहाँ पर यू कैन चेक. रही बात कार्ड्स की, तो ये हैं आपके कार्ड्स. हेलो माय लव्स, तो ये रहे आपके कार्ड्स. ये हैं आपके 3 ऑप्शंस. तो पहला वाला जो कार्ड है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है. आप इसको पास से देख सकते हैं और वैसे तो ये आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे, सो डोंट वरी. ओके, एंड ये है आपका दूसरा वाला ऑप्शन और ये है आपका तीसरा ऑप्शन. तो कोई भी एक कार्ड आपको चूज करना है इंट्यूटिवली, यानी कि थोड़ी देर इन पर करना है आपको मेडिटेट करना है. और उसके बाद जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसको आपने सिलेक्ट करते हुए फिर रीडिंग देखनी है. और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपना बर्थ डेट चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं और गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं. और आज की रीडिंग में ढेर सारा गाइडेंस होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक आपको सुनना है और उसके बाद उसे फॉलो भी करना है. ओके, इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. और आज तो स्टॉक भी था हमारे न्यू वेबसाइट पर, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है आप जाकर चेक कर सकते हैं. ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग. ऑल द बेस्ट. हेलो माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड या फिर आपको बर्थ डेट, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. चलिए देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लेकर आने हैं, क्या वो ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आप उस तरह से नहीं निखर पा रहे हैं जिस तरीके से आपको निखरना है. ओके, ये बदलाव अंदर से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है. तो शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और चेक कर लेते हैं. तो मैं ज़रा कर लेती हूँ इन कार्ड्स को शफल, हालांकि पहले भी किया हुआ है, बट फॉर योर सेटिस्फैक्शन मैं आपके सामने इन कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. ऑलराइट, ओके. ओके, ऑलराइट, ये कार्ड आना चाहता है, सो आई विल कीप दिस हियर. मदर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू नो कि क्या बदलाव करने हैं उन सभी लोगों को जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, सो दैट वो निखर सकें, ग्लो कर सकें, चमक सकें. ओके, सो 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर, एक एक करके मैं आपके सामने खोलती हूँ. यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स. ओके, देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट, एंड वी हैव एस ऑफ wands. ओके, clear cut messages.
स्टिल मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने हैं एंड देन आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है। पास्ट लाइफ्स, लेजीनेस, मुझे लग ही रहा था, एंड गिल्ट। 9 और 8 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, इस कार्ड को भी मैं लेना चाहूँगी। आई मीन और भी बहुत सारे कार्ड्स मुझे निकालने हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, बट यहाँ से भी शुरू करते हैं। ओके, वर्ल्ड, फाइन। सो मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगी और आप देखिएगा कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। अगर आपसे रेजोनेट करता है कंटिन्यू करिए पाइल को, अदरवाइज आप दूसरे पाइल पर जा सकते हैं। ओके, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मैं थोड़ा शुरुआत का बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप मुझे बताना कितना रेजोनेट कर रहे हैं, कि आपकी लाइफ के 3 फेसेस रहे हैं। एक फेज़ ऐसा रहा है जहाँ पर आपको पता नहीं था कि आपको क्या करना है, आप जिसका सुनते थे उसका मान लेते थे। ओके, हो सकता है स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम रहा हो। हालांकि स्कूल टाइम बहुत ही अर्ली हो जाता है, तब तो वैसे ही हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है। जो प्रभावशाली हमें लगता है हम उसकी बात सुन लेते हैं, है ना। वैसे मैंने देखा है आजकल स्कूल टाइम के भी मतलब बच्चे ना बड़े होशियार हैं। ऐसा नहीं है कि मान लें बात किसी की भी, दे आर लाइक आई नो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। बट हो सकता है कि आपके केस में ऐसा था कि आप सुनते थे कि मम्मा जो बोल रही है, पापा जो बोल रहे हैं, वो मुझे करना है। दूसरा फेज जो आपकी लाइफ का रहा है वो ऐसा रहा है जहाँ पर आपको बिल्कुल श्योरिटी थी, क्लैरिटी थी कि आपको क्या चाहिए, और अगर उसके लिए कोई आपको सलाह दे तो आप बहुत ज़्यादा उस पर माइंड नहीं करते। मतलब आप ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते, या सुन लिया तो वही एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। आई वॉन्ट दिस, मुझे पता है मुझे ये चाहिए, मुझे पता है मुझे नींबू पानी अच्छा लगता है। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ऑरेंज जूस ले लो तो ठीक है, मैंने सुन लिया, बट आई वॉन्ट ड्रिंक इट, ऐसा वाला। तो एक ये आपका फेज़ रहा होगा। और एक फेज़ जो आएगा, या फिर हो सकता है कि ये 3rd फेज़ में ही आप हैं, जहाँ पर यू कैन फाइट फॉर योर सेल्फ। सो वो जो एक फेज़ मैंने आपको बताया, एक तो वो ऐसा था जहाँ पर आपको पता ही नहीं था कि आपको क्या करना है। दूसरा जहाँ पर आपको पता है बट आप आर्ग्यू नहीं करते। तीसरा फेज़ जो या तो आ चुका है या फिर आने वाला है, ये डिपेंड करता है आपकी एज पर। तो अगर 3rd फेज़ की मैं बात करूँ तो 28-29 की एज में कहीं ना कहीं ये फेज़ आपका शुरू होगा, व्हेन यू विल स्टार्ट फाइटिंग फॉर योर चॉइसेस। जैसे कि मान लीजिए पार्टनर की बात आ जाती है, शादी की बात आ जाती है, तो उस जगह पर आप होगे जहाँ पर आप अपने घर पर फाइट कर सकते हो कि मुझे इस लड़की से या लड़के से शादी नहीं करनी, और इस लड़के से करनी है, क्योंकि आप हमेशा साथ नहीं रहने वाले हो, हम दोनों को साथ रहना है, राइट। वो वाली चीज़। तो ये 3 फेजेस आपके रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि जो सबसे अच्छा फेज़ आपकी लाइफ का रहा होगा, आई थिंक वो मिड वाला था। जैसे मान लो ये स्कूल है, ये कॉलेज है, और ये जब आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आप मतलब आपने डिग्री वगैरह ले ली। ओके, तो अगर इस वाले फेज़ में है, आई थिंक ये फेज़ आपका स्ट्रेसफुल रहता है। अगर आप इस वाले फेज़ में हैं, ये वाली एज है आपकी। और जो लोग अभी यहाँ पर हैं, जिनकी एज कुछ 21 से 25 तक की है, या 20 से 25 तक की है, उनका आई थिंक अभी ओके है। अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 3 फेजेस रहे हैं। और अगर मैं आपके ग्लो अप की बात करूं तो ये जो फेज़ है काफ़ी बेहतर था, जबकि आप खूबसूरत लगते होंगे, जबकि आपका ऑरा भी बड़ा इम्प्रेसिव रहा होगा, एंड जबकि एक अलग ही प्रतिभा आपकी रही होगी। बिकॉज ये वाला जो फेज़ है ना, ये वो फेज़ नहीं दिखता जहाँ पर एक तो पता है, इस वाले फेज़ में आपकी एक चीज़ और मैं देख रही हूँ, जैसे आपके अंदर इच्छा ही नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की। एक ये चीज़ भी है, मतलब आप बहुत अपने में हो,
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊंगी साधना करने के लिए, अगर मैं आपको चैंटिंग करने के लिए कहूंगी ना, तो इट विल बी लाइक ये दिस इज़ वेरी पर्सनल। सो वाई एम डूइंग कि मुझे मेरे में सुधार करना है, तो मुझे किसी को बताना नहीं है, मुझे किसी से शेयर नहीं करना, दिस इज़ माई थिंग, ऐसा करके। तो वैसे तो ये चीज़ अच्छी है, बट इसकी वजह से ना कई बार जो प्रतिभा हम चाहते हैं, जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसमें कमी आती है। तो समटाइम्स वी नीड टू स्प्रेड आर एक्सपीरियंस, राइट। जैसे कि जो हीलर्स हैं उनको बोला जाता है कि जितना आप सीखते हैं जानते हैं वो स्प्रेड करिए। अगर आप स्प्रेड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ना आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा, ऐसे से ऐसा हो जाएगा। ऑरा का पूरा एक डिस्टेंस से हम उसको नापते हैं कि कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो हमें बोला जाता है कि आप स्प्रेड करिए, आपकी हीलिंग, आपको जो कला मिली है, आपको जो गिफ्ट मिला है ईश्वर की तरफ से, उसको फैलाइए। नहीं फैलाएंगे तो वो सीमित हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समटाइम्स ना हमें ये करने की आवश्यकता होती है सो दैट हमारी प्रतिभा बनी रहे। इसलिए नहीं कि हमें फेमस होना है, इसलिए सो दैट जब हम प्रतिभाशाली होंगे और जब हम वही ग्लो करेंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि लोग आएंगे हमारी बात सुनने के लिए। कई बार आपने देखा होगा जो लोग भक्ति से जुड़े रहते हैं या जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं, तो लोग उनकी तरफ इसलिए आकर्षित नहीं होते कि वो भक्ति से जुड़े हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, या एनर्जीज में मानते हैं, या जो भी है, इसलिए वो फॉलो नहीं करते। वो उनको फॉलो करते हैं या देखते हैं क्योंकि कैसे उनके फेस पर ग्लो है, ये कैसे इतने सुंदर दिख रहे हैं, इनके गाल ऐसे गुलाबी क्यों हैं, इनको डार्क सर्कल्स क्यों नहीं है आंखों के आसपास, राइट। दिस इज द रीज़न। सो बेसिकली हमें ये ज़रूरत होती है इस चीज़ की। अगर हम चाहते हैं कुछ बड़ा करना, देन वी वांट दिस। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका रंग कैसा होना चाहिए या ऑल दैट, नो। आप किसी भी रंग के हो सकते हैं, आपके फीचर्स कैसे भी हो सकते हैं। मैं उस ग्लो की बात कर रही हूँ, मैं उस ऑरा की बात कर रही हूँ जो आपको कोई देखे तो आपकी तरफ आकर्षित होए, और उसके लिए फीचर्स की या रंग की ज़रूरत नहीं होती। ट्रस्ट मी गाइज, आप चाहें तो ये खुद टेस्ट करके देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, इसके लिए फीचर्स कल जो बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे फेयर होना ज़रूरी है, अरे लंबे काले बाल होना ज़रूरी है, अरे ऐसा वैसा। क्या आप नहीं जानते कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सिर पर बाल नहीं हैं, उन्होंने बाल हटा दिए हैं स्पेशलिटी में आने के बाद, स्टिल लोग उनको देखना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं और उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि वो जो ऑरा, वो जो ग्लो अप है ना, वो अलग ही चीज़ है, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो है हम उस ज्ञान को बढ़ाएं, फैलाएं। तो ओके, सो बेसिकली मैंने ये 3 फेजेस आपको इसलिए बताया सो दैट आप इस रीडिंग से थोड़ा रिलेट करें। अब मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 कि किस वजह से आपका वो निखार रुका हुआ है जो कि आपको चाहिए, या फिर जिसकी आपको आवश्यकता है। कई बार आपको आवश्यकता होती है बट आपको पता ही नहीं होता कि इसकी आवश्यकता मुझे है, आपके पर्पस को, आपके गोल को पूरा करने के लिए। तो पहली चीज़ तो यही है कि आप ना थोड़ा ओवर थिंक करते हो, और ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार आपको पता नहीं चलता, बट आप हाउ टू टेल यू, मतलब आप ऐसे बंद हो जाते हो। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करूँगी, करूँगा, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी, करूँगा, मैं किसी भी मामले में नहीं पढ़ूँगी, पढ़ूँगा। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी अपराध हो रहा है, जैसे 2 लोग हैं किसी के विषय में कुछ बुरा, कुछ गलत बोल रहे हैं, एंड यू आर लाइक हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, मैं शामिल नहीं हूँ, बट आई वॉन्ट इंटरफेयर इन दिस मैटर। मतलब ये लोग बात कर रहे हैं एंड आई नो कि वो कौन व्यक्ति है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, और ये बात गलत कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं नहीं पढ़ रही, मैं क्यों पढ़ूँ, मुझे क्या है, बोलने दो। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। ये सही नहीं होता। इस समय अगर आप खुद को ऐसे बंद कर देते हो तो उसका असर आपके ऑरा पर पड़ता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग गो एंड फाइट विद देम, बट एटलीस्ट उनको टोकना ज़रूरी हो जाता है। अगेन मैं ये नहीं कह रही अनजान लोगों के बीच में आप ये चीज़ करें, जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, और अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उनको बोलो कि डोंट डू दैट। तो जब आप ये करते हो ना, आपके अंदर से आपकी सोल जो है वो आपको कहीं आपकी पीठ थपथपाती है, कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करती है, और हम सबको अप्रिसिएशन चाहिए टू ग्लो। है ऐसा, आप मानो या ना मानो, बट है ऐसा।
तो जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं किसी की प्रॉब्लम में नहीं पड़ता या पड़ती, मैं कहीं पर इंटरफेयर नहीं करती, वो लोग गाली दे रहे थे, मैं नहीं दी ना, दैट्स इट, दिस इज रॉन्ग। आपको उनको करेक्ट करना ज़रूरी है। तो जब आप उनको करेक्ट करते हैं, ओपन रहते हैं, देन इट इज़ गुड फॉर योर पर्पज ऑल्सो, फॉर योर ग्लो अप ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो। तो बेसिकली आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं एनर्जी। तो ये चीज़ आप पता नहीं आपने रियलाइज़ करी है या फिर नहीं, बट एक बार ही देखिएगा कि शायद आप ये चीज़ करते हैं कि मुझे ही क्या पड़ी है, बोलने दो। उन व्यक्तियों के बारे में भी जो आपके बहुत करीब हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, उनके लिए कोई आपके दूसरे फ्रेंड्स, मान लीजिए एक फ्रेंड है जो आपके बहुत करीब है और दूसरे जो 2-3 फ्रेंड्स हैं वो उसकी बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, और आप बोल रहे हैं इट्स ओके, मुझे क्या, बोलने दो, मेरे पर असर नहीं पड़ रहा, मुझे पता है वो कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, बट दिस इज रॉन्ग। ओके, सो जब आप ये करते हो ना, आपको एहसास नहीं होता, बट आप गिल्ट में जाते हो और इस चीज़ का असर आपको दिखता है। वो वही जो ग्लो अप वाली मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर कमी आती है। ओके, नंबर 2, ओवर थिंकिंग, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कि आप करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, नॉट गुड फॉर यू। तो जब आप ज़्यादा सोचते हैं तब आप निगेटिव सोचते हैं, जब आप ज़्यादा सोचते हैं तब कोई पॉजिटिव थॉट आपको हिट नहीं करती, निगेटिव थॉट्स ही आपको हिट करती हैं। और ये आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, किसी काउंसलर के पास जाएंगे, तो वो भी आपको केसेस बता देंगे अपने कि हाँ ऐसा ऐसा केस था, वो लड़की ऐसे ऐसे सोचती थी और ज़्यादातर के निगेटिव बातें करती थी। तो जितना ज़्यादा आप सोचोगे, निगेटिव ही सोचोगे, फिर गंदा ही आएगा सोच। एंड दैट इज़ वाई हमें बोला जाता है कि रात में जल्दी सो जाओ, क्योंकि रात में जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, हर तरफ शांति होती है, तो आपका दिमाग जो है वो और ज़्यादा खेलता है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो ग्लो अप यू वांट वो आप कहीं ना कहीं अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3, जिद। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, और अगर कोई मेरे को सलाह देता है मैं सुन लूँगा, बट मैं वो करूँगा या करूँगी नहीं। दैट्स ऑल्सो रॉन्ग, जो कि इन दोनों कार्ड से समझ आता है। थोड़ा सा या तो ईगोइस्टिक हैं आप, या फिर आपको लगता है कि आप सही हैं चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये भी थोड़ी सी दिक्कत देती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें दिक्कत देती हैं आपकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। पहले मैं सिर्फ काउंट कर रही हूँ कि क्या क्या इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। ओके, नंबर 4, डिले करना डिसीजंस में। जैसे कि यहाँ पर ये लेजीनेस का कार्ड आया है और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है, तो ये बताता है कि डिले करते हैं आप डिसीजंस में। किस वजह से? अगेन दैट आई नो कि मुझे ये स्टेप कब लेना है। समटाइम्स यू नीड टू हियर अदर्स। शायद वो ज़्यादा आपसे जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बट क्योंकि आपको लगता है दैट यू नो बेटर, तो थोड़ा दिक्कत भरा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से, जिनको आपने चेंज करना है बेसिकली। ओके, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, जिसको आपने चेंज करना है। रूढ़िवादी सोच हो गई आपकी, ओवर थिंकिंग हो गई, डिले हो गया डिसीजंस में, नेगेटिव थॉट्स का पनपना, दूसरों को नहीं सुनना, अपने आप को ही सब कुछ मानना, ये चीज़ें और भी देखते हैं। ये सब कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। एंड देखो, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ वो चीज़ें आपके सामने रख रही हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको ग्रो करने के लिए या अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पर गुस्सा हो जाओगे कि अरे दीदी ने मेरे को ऐसे बोल दिया, अरे इस लड़की ने मुझे ऐसे, मेरे को कमेंट्स आते हैं ये ऐसे बोलती है, इस तरीके से बहुत गंदा है ये इस तरीके से बात करना, बट पता नहीं आप लोग करते हैं। बट जो भी है, अगर आप गुस्सा करेंगे तो वही है कि हो सकता है आगे चलकर मैं नहीं सारी चीज़ें आपको बताऊं, और अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, चैरियट का यहाँ पर कार्ड है, नंबर 7 और 7 दो बार ही आया है आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 भी दो बार ही आ चुका है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ चुका है, एंड नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड फिर से 7 आ चुका है। सो आप लोगों के अंदर ना एक लीडरशिप की क्वालिटी है, क्योंकि 7 तभी आएगा, अदरवाइज 7 नहीं आता है। बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप
ग्लो अप करना चाहते हैं देन यू नीड टू बी स्पिरिचुअल। बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत अच्छा, किसी से भी बात करोगे वो आपसे प्रभावित हो जाएगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में रहेंगे ना तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी प्रतिभा को संभालना। ओके, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, स्पिरिचुअलिटी को समझें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती, यानी कि जिद करना, ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव थॉट्स रखना, डिले करना, किसी की बात नहीं सुनना, अपनी ही बात को सही मानना। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आपसे है और आपसे बात कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, स्टिल आई एम लाइक नो, आई एम ओके, आई नो व्हाट टू डू। ओके, ये वाला जो एटीट्यूड है, मैं ये नहीं कह रही कि आप हर किसी की सलाह सुने और आप कंफ्यूज हो जाएं, बेशक ये चीज़ मैं कभी नहीं कहती, बट कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो आपके लिए सही सोचते हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आपसे बड़े हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। जब ये छोटे छोटे चेंजेस आप लेकर आओगे ना, देन यू विल सी कि एक अलग ही तरीके का ग्लो आपके फेस पर या आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ऑरा में दिखेगा। अब ये सारी चीज़ें क्यों हमें रोकनी है, क्यों उनकी वजह से हम नहीं उस तरीके से प्रतिभाशाली दिख रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी सोल को पुश करती हैं वो करने के लिए जो कि सोल नहीं करना चाहती। तो जब भी हम किसी को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए, तो आप देख सकते हो कि उसकी कंडीशन कैसी होती है। और हमारी सोल इन सारी चीज़ों को पसंद नहीं करती है। हमारी सोल बहुत काइंड है, जेनरस है, लविंग है, ऐसी है। तो अगर वो इस तरीके के एटीट्यूड को देखती है कि पुश किया जा रहा है, मतलब सोल नहीं चाहती ये करना बट आप कर रहे होते हो, आप उसको फोर्स कर रहे होते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गिल्ट बनती है अंदर। अब जैसे अगर आप झूठ बोलते हो, आपको पता है कि झूठ बोलना गलत है। अगर आप अपने घर वालों को डांटते हो तो आपको पता है ये चीज़ गलत है, स्टिल यू आर डूइंग, और आप अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने सही किया क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, बट सोल नोज ना कि ये गलत है। तो वो गिल्ट कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाता है। और जब कोई भी गिल्ट अपने अंदर होगा ना, हम कभी भी ना तो ग्रो कर सकते हैं ना ही ग्लो कर सकते हैं। रिमेंबर दिस। हमें हमेशा बोला जाता है अच्छी नींद लो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। क्यों? क्योंकि जब हम संतुष्ट रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, बस ये है। तो अगर संतुष्टि हमें नहीं अंदर से मिलती, अब आप कितना भी ये बोलो कि नहीं, जब मैं लड़ती हूँ तो मैं बहुत संतुष्ट रहती हूँ, जब मैं किसी की इंसल्ट करती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आस्क योर सोल। अगर आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, आप कभी भी ये चीज़ नहीं करोगे। लिख के ले लो, मैं इसे गारंटी के साथ में कह सकती हूँ। अगर आपने 1 महीना साधना करी और आप अपनी सोल से कनेक्ट हुए, आप कभी भी ना तो किसी को गाली दे पाओगे, ना किसी के लिए बुरा बोल पाओगे, ना कर पाओगे, ना बद्दुआएं दे पाओगे, कुछ नहीं होगा आपसे, क्योंकि सोल होती ही ऐसी है। ये हमारा दिमाग है जो हमें नचाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके अंदर है ना, ईगो, जिद, दूसरों की नहीं सुनना, ओवर थिंकिंग करना, डिले करना, ये सब आपका दिमाग करता है, वो नचाता है आपको और आप नाचते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर की सुंदरता की भी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ अंदर की बात नहीं कर रही। अगर आपको लगता है ना ढेर सारी क्रीम लगाने के बाद भी स्किन क्यों अच्छी नहीं लग रही है, इसीलिए अच्छी नहीं लग रही कि हमारे लिए ज़रूरी है सात्विक होना। और अगर हम सात्विक नहीं होंगे तो हम कभी ग्लो नहीं कर सकते। रिमेंबर दैट। फाउंडेशन लगा लो वो अलग बात है लेकिन जैसे आप देखते हो ना, जो भी अभी यूट्यूब पर लोग हैं, आप बोलते हो अरे ये कितनी सुंदर है, अरे इसकी स्किन ऐसी कैसी है, क्या करती है, क्या करता है, वो चीज़ नहीं आ सकती। आप कभी भी मॉन्क्स को देखिए सिक्किम में जाकर, यू विल बी लाइक अरे यार ये स्किन मुझे क्यों नहीं मिल सकती। बेबी लाइक स्किन है उनकी, मैंने उनको पास से देखा है एंड आई वाज लाइक इनको कोई क्रीम, कोई फाउंडेशन, किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद यू विल ग्लो अप। यस, एक बारी ये कुछ बदलाव आपको करने हैं आपके अंदर। ये ज़रा बदल के देखो और फिर देखना चेंज नहीं आता। एंड आई गारंटी यू कि आप आओगे और आप खुशी खुशी अपनी दीदी को बताओगे कि हाँ
अब मुझे अपने आप में चेंजेस दिख रहे हैं। ऑलराइट, ओके गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना फीडबैक दें, क्योंकि जो जो मैंने बातें बोली हैं आई एम श्योर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठेंगे। लोग कहेंगे अरे अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करें, वैसी सिचुएशन है तो हम ऐसे ना रिएक्ट करें तो कैसे करें। तो जो भी आपको पूछना है मुझसे पूछिए कमेंट में, एंड आई विल रिप्लाई यू। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके लिए अलग से आपका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो मैं बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय लव्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को आपके बर्थ डेट के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चेंजेस लाने हैं खुद के अंदर, या क्या वो ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से आप चाहकर भी चमक नहीं पा रहे हैं। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको मैं जो भी बताऊंगी वो आपको फॉलो करना है। ओके, ऑल राइट बच्चा पार्टी। तो अब मैं कार्ड्स कर लेती हूँ शफल, एंड देन आई विल टेल यू एग्जैक्टली क्या करना है आपको। हरे हरे, ओके। द यूनिवर्स, क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है आपके लिए। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, देन 5 ऑफ wands, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ऑल राइट। अरे भाई ये तो बड़ा वाला अटैचमेंट है। डेविल का कार्ड आ चुका है, एंड 4 ऑफ wands भी यहाँ पर आ चुका है। हाईली इमोशनल पीपल क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ हाई प्रिस्टेस भी आया है, यानी कि हमारी मून की एनर्जी है। स्टिल आई वांट सम मोर कार्ड्स। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। एक्चुअली आपने ये कार्ड चूज़ किया है ना, इससे बिल्कुल मिलती जुलती सी रीडिंग आई। अच्छा, पाइल 1 में भी ऐसे हुआ था। यूनिवर्स ऐसे ही नहीं निकालती कोई भी कार्ड। फ्रेंडलीनेस, ओके, नंबर 2 आ चुका है यहाँ पर। 7 प्रोजेक्शन भी आ चुका है। मैं थोड़ा बताऊंगी फिर बाकी के कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक? ओके, डन, बोलो हाँ। ओके, सो क्या है वो चीज़ जिससे कि आपका वो ऑरा आप नहीं बना पा रहे हैं जो कि आप चाहते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हम सुंदर दिखें, हम सभी चाहते हैं ग्लो करें, है ना? ओके, सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगी वो है अटैचमेंट। एक तो देखो, आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। आप उन लोगों में से हो कि बहुत चुप रहते हो, अपने इमोशंस जल्दी शेयर नहीं करते, हर किसी से शेयर नहीं करते। किसी से करते हो, अगर उसने हर्ट कर दिया तो उसको छोड़ते नहीं हो, मतलब उस मेमोरी को नहीं छोड़ते हो। इस टाइप के हो, रोते हो। अगर आप मेल हो, मैं आपको बता सकती हूँ गारंटी से कि फॉर श्योर आपने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर देखा होगा जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ और आप ज़ोर ज़ोर से रोए। क्योंकि मेल्स के साथ ये है कि वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऐसे नहीं रोते हैं। अगर वो रोते भी हैं, आंसू आते भी हैं, तो थोड़ा उनका रहता है कि कंट्रोल कर लेते हैं। बट यहाँ पर जो लोग भी हैं, जो मेल्स हैं, आई एम श्योर आप लोग रोए होंगे, ज़ोर ज़ोर से रोए होंगे, वो भी अपने प्यार के लिए। जैसे कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, उन्होंने आपको धोखा दे दिया या उनकी शादी हो गई, तो फूट फूट कर रोना आवाज़ के साथ। एक वो रोना होता है ना मानसिक, है ना, एक अंदर ही अंदर जस्ट दुख हो रहा है। एक वो है कि आंसू निकल आए बट आवाज़ नहीं आ रही है, नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं बट आंसू बह रहे हैं। एक होता है फूट फूट कर रोना, वो किया होगा आपने। और अगर यहाँ पर फीमेल्स हैं तो आई एम श्योर, सबके सामने नहीं रोगे आप, ये तो मैं जानती हूँ, ये आपको बताने की नीड नहीं है। मुझे पता है अभी आप बोलोगे नहीं दीदी हम सबके सामने नहीं रोते, यस आई नो। बट कुछ ऐसे खास लोग हैं जिनको आप बहुत अपना मानते हो, उनके सामने फूट फूट के रोते हो।
जल्दी मानते भी तो नहीं हो किसी को अपना। हेल्प सबकी करते हो, लेकिन ट्रस्ट जल्दी नहीं होता होगा आपको, किसी पर ही होता होगा। हेल्पिंग नेचर तो ऐसा है, मतलब किसी से ना जान ना पहचान, फिर भी उसकी हेल्प कर दी। रास्ते में कोई पूछ दे अरे ये जगह कहाँ पर है, तो पूरी शिद्दत से उसे आप एड्रेस बताओगे कि इस वाली गली में मुड़ो, फिर ऐसे मुड़ जाओ, लेफ्ट राइट ऐसा ऐसा, वहाँ जाके वो जगह मिलेगी। भले ही आप जल्दी में हो, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं। यू आर लाइक नहीं, मुझे इसको बताने, मेरे से पूछने आया ना, मैं उसको बताना है। कई बार तो आपने ये भी किया होगा कि सीट पर अगर कहीं ट्रेन में जा रहे हो और सीट पर बैठे हो और देखा किसी को कि कोई खड़ा है तो खुद खड़े हो गए, उनको बिठा दिया। ये चीज़ें भी आपने करी होगी, मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया ना, ये एक कार्ड काफ़ी है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ में हाई प्रिस्टेस भी है, तो काफ़ी है इतना। और क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है विद डेविल, तो मुझे ये भी पता है कि खूब दिल तोड़े हैं लोगों ने आपके, खूब तकलीफ दी है, परेशान किया, फॉर ग्रांटेड लिया। जितना आपने प्यार दिखाया, जितना आपने हेल्प करी, और जिन लोगों की आपने हेल्प करी, अच्छा ये भी हुआ होगा कि बहुत से लोगों का कॉन्फिडेंस लो है, आपने कॉन्फिडेंस बढ़ाया, उसके बाद उन्होंने आपको ही मारा। ये चीज़ भी आपने देखी होगी है ना? हाँ, मुझे पता है, तो ये सब कुछ रहा होगा। सो आपके केस में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो यही है, जो आपको चेंज करना है, कि आप अटैचमेंट बहुत रखते हो। आपके पास्ट से अटैचमेंट, आपके प्रेजेंट से अटैचमेंट, फ्यूचर से भी अटैचमेंट। फ्यूचर में क्या होगा उसकी भी बड़ी चिंता है। न्यूज़पेपर घर पे आते ही सबसे पहले देखो राशिफल क्या है, ये चीज़। उस व्यक्ति ने ऐसा किया क्यों किया, या कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला गया तो उसको याद करते रहते हो, उसके साथ के मोमेंट्स याद करते रहते हो सकता है चैट्स वगैरह भी रखते हो संभाल के। तो ये अटैचमेंट एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप खिले खिले दिखें, खूबसूरत दिखें। बिकॉज ये अटैचमेंट आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है, जैसे दीमक होता है ना, लकड़ी में लग जाता है, देखा है कभी वो अंदर ही अंदर कुर 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 करके ना, पूरा जो भी चेयर टेबल जहाँ पर भी लगेगा, बेड लगेगा, उसमें उसको खोखला कर देता है अंदर ही अंदर। तो वो हाल है। तो अटैचमेंट ना दीमक है, आपको अंदर से कर 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 करके खा जाता है। तो कैसे आप ग्रो करोगे और कैसे आप ग्लो करोगे, सोचो, अगर आप अंदर से खोखले हो रहे हो। तो एक तो ये अटैचमेंट है आपका। दूसरा सेल्फ लव की कमी है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, बिल्कुल इसका अपोजिट है। यानी कि जो हमें अपनी केयर करनी चाहिए, जो हमें खुद को प्यार करना चाहिए, जो हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए, वो चीज़ है ही नहीं आपके अंदर। आप दूसरों के लिए जीते हो, और जब आप दूसरों के लिए जीते हो ना, तो आपकी खुद की केयर नहीं हो पाती। और सीधी सी बात है, जब सेल्फ लव सेल्फ केयर नहीं होगी तो कैसे ग्लो करोगे। और कहीं ना कहीं वो चीज़ आती इमोशन से ही है। अगर इमोशनली आप दर्द में हो तो सीधी सी बात है, फिर आप अपनी केयर भी नहीं करोगे। कितनी बारी पार्लर जाते हो, कितनी बारी सैलून जाते हो आप लोग, मुझे बताना एक बारी, कमेंट में बताना कितनी बारी, कब गए थे, कौन से सन में गए थे, ज़रा बताना मुझे। क्योंकि आपका क्या है ना, अगर मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं तो आपका पूरा रूटीन सेट है, पूरा रूटीन सेट है, लेकिन उसमें अपने लिए कोई टाइम नहीं है। सुबह उठो, झाड़ू पोछा, नाश्ता, फिर लंच, उसके बाद बर्तन साफ करना, तब तक फिर घर के बाकी के काम, कपड़े धोना सुखाना, उसके बाद फिर शाम के नाश्ते की तैयारी, फिर डिनर, फिर उसके बाद और बचे हुए काम, बच्चे हैं तो उनकी देखभाल, और उसके बाद फिर सो गए, और पता नहीं कैसे सो गए, मतलब टेढ़े मेढ़े कैसे भी पड़े हैं, सो गए, उसके बाद सुबह फिर उठ गए अलार्म पे। तो कहीं ना कहीं ये रूटीन आपका सेट होगा। और अगर आपसे कोई पूछेगा तो यू विल बी लाइक आई फील हैप्पी जब मैं ऐसे करती हूँ, ऐसा। दैट्स ओके, बट आपका खुद का क्या आप हैप्पी तो फील कर रहे हो, लेकिन वो हैप्पीनेस दिख नहीं रही ना फेस पर आपके, ये है। तो एक तो अटैचमेंट, ऊपर से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना, सेल्फ केयर सेल्फ लव ना करना, एक बड़ी दिक्कत है। डू लेस का कार्ड भी आपने चूज़ किया, ये जो कार्ड है ये भी यही मैसेज देता है कि उतना करो जितना कि आपके हिस्से में है, उससे ज़्यादा करोगे तो कद्र कोई नहीं करेगा, आपकी एनर्जी चली जाएगी, बेकार हो जाएगी, पूछेगा कोई नहीं। हाँ, मैं बता रही हूँ। एक तो पता है, लोग पैसे से बहुत हेल्प करते हैं, आप भी हो सकता है करते हो पैसे से, किसी ने भी पैसे मांगे, दे दिए पैसे आउट ऑफ द वे, मतलब आपके पास नहीं है तो कहीं से लोन लेके उसको पैसे दे दिए,
राइट। ये जो चीज़ होती है ना, ये कहीं का नहीं हमें छोड़ती। अब पैसा वैसा से भैया कोई सहायता नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पैसा बीच में आया वहाँ वहाँ खटास आई है। मान के चलो, मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत पहले बोला था, पैसे से कभी मतलब दोस्ती मत करना, जैसे कि दोस्त बनाए और फिर उनको पैसे देना या उनसे पैसे लेना, ये कभी मत करना। जिस दिन पैसा बीच में आया उस दिन खटास आएगी बेटा। तो मैं कॉलेज में जाती थी, कभी जैसे कभी टिफ़िन लेके नहीं गई, कोई भी दिक्कत होगी, सुबह नहीं बन पाया और वहाँ पे कुछ खाना है, तो मैं नहीं मांगती थी पैसे उन लोगों से, मैं भूखी रह लेती थी, पैसे नहीं मांगती थी, पैसे नहीं लूँगी मैं लूँगी कल को फिर ये लेगी। अब मेरा तो ये है कि मैंने पैसे लिए, मैं वापस करूँगी, लेकिन अगर इसने नहीं करे तो फिर अब मांगते फिरो पैसे दो पैसे दो। और जब आप मांगोगे पैसे दो तो लोग गुस्सा करते हैं, आपका खुद का पैसा देने में गुस्सा करते हैं, बस हो गई खटास, ऐसा करते हैं। तो पैसे की कभी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो आप ना काम फिजिकली भी करते हो, इमोशनल लेवल पर भी, मतलब आपका ये होता है कि दूसरों का दुख अपने ऊपर लेके अपने ऊपर भार इकट्ठा करते हो और वो फ्री हो जाते हैं। जिसके मन में दुख तकलीफ परेशानी है, किसी का ब्रेकअप हुआ, किसी की हेल्थ खराब है, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, वो सब आके आपको ऐसे उड़ला देते हैं, मतलब उल्टी कर देते हैं, और आप हाँ ठीक ठीक सबको सुन लेते हो और आप सोच में पड़ जाते हो, बेचारी कितनी दुखी है, बेचारी कितनी तकलीफ है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो जो दुख रोके गए हैं ना, वो हल्के होके चले गए। और ऐसा होता है गाइस, ये आप करते हो, बाउंड्रीज भी सेट नहीं करते, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग आपकी चलती रहती है, क्योंकि हर किसी को एंट्री देते हो, हर किसी को एंट्री, पता है कैसे? ऐसे उसका दुख मेरा दुख, उसकी जगह मैं होती तो, ये वाली चीज़, इसकी वजह से अटकते हो आप लोग। सो बेसिकली यहाँ पर क्या आपको बोला गया है, इफ़ यू वांट टू ग्लो अप देन ये सारी जो चीज़ें जो आप करते हो ना, इन पे थोड़ा रोक लगा लो। एक तो अटैचमेंट रखना पास्ट से, क्योंकि जो गुजर गया वो तो आने से रहा, तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं होगा। अगर आपने गलती भी करी है, मान लो जैसे आप बोलते हो हाँ मुझे पता है पास नहीं आएगा, लेकिन मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मैं रोती हूँ, अगर मान लो आपसे गलती भी हुई है, सुधर जाएगी क्या? आगे के लिए तो सुधर जाएगी, पास्ट में जाके सुधार लोगे क्या? टाइम ट्रेवल करोगे? नहीं ना। हाँ तो फिर क्यों बिन वजह अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये बेवकूफ़ी हुई ना, खुद सोचो। अब जिस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, आपको नहीं लग रहा कि ये बेवकूफ़ी है जो आप करते हो? नहीं कर सकते ना, सीख ले ली, आगे बढ़ो। ओके, उससे अटैचमेंट खत्म करो। फ्यूचर से अटैचमेंट, क्या होगा कल, अरे जो होगा वो होगा, तुम अपनी सिक्योरिटी देख लो, उसके बाद जो होगा सो होगा। अभी लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, ओके, अब क्या सोचते हैं इंश्योरेंस करवाने के बाद भी अगर कुछ हो गया तो, है ना? अगर ये सोचें तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा भाई। उनको पता है कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ तो सिक्योरिटी करनी है, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए इंश्योरेंस करवा लिया, जो सामान लिया उसके इंश्योरेंस करवा लिया। अब वो सोचें भैया प्रलय आ गई तो, अरे प्रलय आ गई तो कोई नहीं रहने वाला, है ना? तो नहीं सोचना है इतना भी ज़्यादा। तो वो अटैचमेंट, लोगों से अटैचमेंट, प्यार किया अच्छी बात है, इतना क्यों अटैच हो रहे हो कि मरे जा रहे हो? तो ये नहीं करना है। समझना है कि सारे सोल हैं, मैं भी एक सोल हूँ, सब अपना पर्पस पूरा करने आए हैं। एंड इफ़ यू लव समवन, रिमेंबर दैट लव की डेफिनेशन ये बिल्कुल नहीं होती कि आप प्यार करोगे तो बदले में आपको मिलेगा। ओके, अगर ये चीज़ सोच के बैठोगे, अटैचमेंट रखोगे, जीना दूभर हो जाएगा। ये चीज़ ओवर थिंकिंग नॉट गुड फॉर यू। जब भी आप ओवर थिंक करोगे बीपी बढ़ेगा, ओके, आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उन पर असर बैठेगा, बीमार होना शुरू कर दोगे, है ना? हर एक अंग पर, शरीर के हर एक अंग पर फर्क पड़ता है जब आप तनाव में रहते हैं। और अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ा करो कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। पूरी बॉडी का सिस्टम बिगड़ना शुरू कर देता है जस्ट स्ट्रेस लेने से, जस्ट इसकी वजह से, और कुछ नहीं। दिमागी बीमारियां होती हैं लोगों को इसी वजह से, पता है आपको? अगेन वही चीज़ है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें और बाउंड्रीज जो आप नहीं बनाते, हाँ मैं बिल्कुल, आई हैव टाइम, मैं पूरी आपकी कथा सुनूंगी। आप जो भी आपके दुख हैं मुझे सुनाइए, मैं इसी के लिए तो हूँ, मैं इसी के लिए तो इस दुनिया में आई हूँ, मैं सुनूंगी और बर्डन ले लूँगी और तुम खुश रहो।
आप उसके लिए नहीं हो। अगर आप दूसरों की हेल्प भी करना चाहते हो, उनको सुनना चाहते हो, सुनो। देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, राइट? ऐसा नहीं कि उनका दर्द लेके बैठ गए हम बीमार होके, ये नहीं करना है। सुनो, अगर ऐसे डॉक्टर्स करें तो क्या होगा? इलाज ही नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल्स ही बंद हो जाएंगे। सारे डॉक्टर्स ने सबकी बीमारियां देखी, हाल खराब हो गया, बेहोश हो गए। नहीं होता ना, सुनते हैं सबकी, देखते हैं सबको, ट्रीटमेंट करते हैं, स्टिल अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सेफ रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको समझ आ रहा है तो। ओके, नहीं तो वही है, मैं तो बोलती रहूँगी, नहीं सुनोगे, मुझे पता है, बार बार वही चीज़ करोगे। इनर वॉइस, फिर से मून की एनर्जी है यहाँ पर भी है। चेंज, द क्रिएटर। अपनी इंट्यूशन को सुनो, उसे फॉलो करो और आगे बढ़ो। और अगर आप चाहते हो कि आप वापस से वैसे ही खूबसूरत दिखें, वैसे ही चमकदार दिखें, वैसे ही पर्सनालिटी आपकी लोगों को प्रभावित करना शुरू करे, तो इसके लिए परिवर्तन लाना ज़रूरी है बच्चे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, मीट अ गुरु। अब गुरु कौन है? हमेशा वही गुरु नहीं होता जिससे आपको दीक्षा लेनी है, शिक्षा गुरु भी होते हैं, राइट? तो जो भी आपको इंस्पायर करें, जो भी आपको सही गाइडेंस दें, वो आपके गुरु हुए। तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो, उनके अंडर रहने की कोशिश करो। अब कहाँ से देखोगे, इट्स योर टास्क, लेकिन आपको एक गुरु की आवश्यकता है जो आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहे कि आप अब ये गलत कर रहे हैं, आपको ये सही करना है। ओके, जैसे मेरी भी अभी कोई दीक्षा नहीं हुई है, बट शिक्षा गुरु बहुत हैं, तो मैं हर किसी से पूछती रहती हूँ, नहीं तो वीडियोस देखती रहती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी जगन्नाथ जी हैं घर पे, तो सेवा करनी होती है, वर्शिप करना होता है, तो वर्शिप का भी तरीका अलग है। ऐसा नहीं कि जस्ट दिया घुमा दिया, दैट्स इट। स्टेप्स होते हैं। कभी देखूंगी, वीडियो शूट करूंगी और आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी कि किस तरीके से उनको वर्शिप किया जाता है। ओके, तो पूछती हूँ कैसे क्या करना है जिससे कि वो खुश रहें। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी से आपको गाइडेंस मिले, और जिनसे भी आपको लगता है कि ये मुझे बेहतर गाइडेंस देते हैं और इनको लगाव है, मतलब ये अपना समझकर गाइडेंस देते हैं, तो उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। और परेशान मत करो कनेक्ट होने की कोशिश करो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ओके, ऑल राइट गाइज, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। होप इसने आपको क्लैरिटी दी हो, आपके डाउट्स को दूर किया हो। ओके, जैसा भी आपको लगा है मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, और जो भी आपके मन में है आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करूँगी। मैं सोच भी रही थी एक वीडियो बनाऊंगी Q&A की, तो जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनका रिप्लाई मैं दूंगी वहाँ पर। हो सकता है मैं सामने आकर नहीं करूँ, बट आपको रिप्लाई मिलेगा, आवाज़ मेरी रहेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो, ध्यान रखो। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यू कैन ग्लो अप। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है कार्ड्स में। मैं करती हूँ इनको शफल, तब तक कि आप प्रे कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, ऑलराइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। ओके, ग्रुप नंबर 3। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ लेट मी नो कि क्या कुछ करने की आवश्यकता है, क्या चेंजेस लाने की आवश्यकता है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव स्ट्रेंथ। यहाँ पर कोई तो मेडिकल फील्ड से है, आई गेस। डेंटिस्ट हो सकते हैं फ्रॉम दिल्ली और असम, पता नहीं क्यों मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, सारे कार्ड्स में निकाल के फिर आपको बताती हूँ। हाँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है शफलिंग, कुछ लोगों को नहीं जमता, तो यू कैन स्किप। एंड गाइज, रेजोनेट करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा फाइल चेक कर सकते हो। बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं।
9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है और 3 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, पेंटिकल्स विथ पेंटिकल्स, एम्परर, ओके। आउटसाइडर, कंप्लीशन, अच्छा, कंडीशनिंग, ये कार्ड ना सेम लगते हैं मुझे, और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, कॉन्शियसनेस। भाई बुद्धिमान तो बहुत हैं आप लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पाइल 3 जिन्होंने भी चूज किया है, अति बुद्धिमान। सो ज्यूपिटर की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत सी चीज़ों का ज्ञान है आपको जन्म से भी, और वैसे भी एक्सपीरियंस भी, मतलब ऐसे हो आपके इंटेलिजेंट हो, कुछ भी आपको सिखाओ बहुत जल्दी सीख जाते हो, रिसर्च वर्क में बहुत इंटरेस्ट होगा, क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने के लिए, एंड हो थोड़े ज़िद्दी भी हो, बट फैमिली के लिए मरते होगे, फ्रेंड्स के लिए मरते होगे, है ना, ये नेचर है आपका, दिख रही है वो चीज़। ऑल्सो आई कैन सी कि एक आपका जो साइड है वो छिपा रहता है और एक दिखता है, या फिर ऐसा है आपके साथ कि आप बड़ी जल्दी खुद को चेंज कर लेते हो। जैसे अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कम बोलता है तो आप भी कम बोलोगे, उसको क्या लगेगा कि आप बोलते ही कम हो। लेकिन अगर कोई टॉकटिव आ गया ना, उसके सामने इतनी बातें करते हो तो उसको लगता है अरे ये क्या था, मतलब उस दिन तो ये बड़ा चुप था, आज क्या हो गया। तो वो चीज़ है, क्योंकि आपका ये रहता है, आपका इंटेंशन अच्छा है कि सामने वाला कंफर्टेबल रहे मेरे साथ, और सामने वाला मुझे पसंद करे, सामने वाले को मैं बर्डन ना लगूं या अनकंफर्टेबल होके वो परेशान ना हो मेरे से, ये इंटेंशन है आपका, विच इज़ गुड एक्चुअली, आई लाइक इट। लेकिन वही है, फिर आप लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली आप हो क्या, ये नहीं समझ आता बहुत से लोगों को। सो आपके केस में वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता है, वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। तो रीज़न ये है, एक तो देखो थोड़ा आलस है आपके अंदर, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको एक पुश चाहिए, मतलब आपको एक मोटिवेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं देख सकती हूँ यहाँ पर सारे कार्ड्स दिख रहे हैं कि एक्सरसाइज करने में आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो। मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना करोगे आप जब आपको एक झुंड मिले, जब आपको एक ग्रुप मिले, जब आपके फ्रेंड्स हों, आपको बोले कि अरे मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, तो फिर आपका ऐसा है कि फिर आप जाओगे। जैसे कि एक चीज़ है, आप मान लीजिए 5 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठोगे, ऐसा है आपके साथ। और वो ना कुछ रोबोटिक वे में होता है, 5 बजे उठे तो हाँ 5 बजे उठना है, ऐसा। कई बार अगर कोई आपको बोलेगा सो जाओ थोड़ी देर, कोई काम नहीं है तो आज सो जाओ, नहीं, वो 5 बजे उठते हैं ना तो 5 बजे उठूंगा या उठूंगी, ऐसा वाला हाल है आपका। ओके, तो कुछ जैसे नियम बनाना, तो नियम आप पकड़ लेते हो, क्यों है क्या है वो नहीं पता। तो कोई भी काम करवाने के लिए आपको नियम बनाना पड़ता है और आपको मोटिवेशन चाहिए। तो पीछे से कोई बोले एक्सरसाइज कर कर कर, तो आप करोगे एक्सरसाइज, और जैसे उसने उन लोगों ने बोलना छोड़ दिया, ग्रुप टूट गया, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आपकी बैटरी लो होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये रीज़न है, आपके लिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है, आपका पेट निकलना शुरू हो गया होगा अब तक, क्योंकि है आपके केस में ऐसा कि एक्सरसाइज नहीं करोगे और पेट निकलेगा, या फिर एक कोई एक्सरसाइज करोगे तो एक ही टाइप का करोगे, दूसरा जब तक कोई दूसरा बोल नहीं देता तब तक आप नहीं करोगे। अगर आपको वॉक के लिए बोला गया तो आप वॉक करोगे, तो पैर आपके पतले हो जाएंगे, पेट लेकिन निकला होगा, क्योंकि पेट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके साथ होती हूँ, तो इसकी वजह से एक तो एक बड़ा ऑब्स्टिकल है ये। दूसरा, आई थिंक डॉक्टर के पास जाना आपको बहुत पसंद नहीं है, एक ये भी रीज़न है। तो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं आपको, जैसे कि हो सकता है कि आपको गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हों, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है स्ट्रेंथ के साथ, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ और छोटे छोटे डाइजेशन एंड ऑल दैट, बट आप शेयर नहीं करते। आप अगर मैरिड हैं तो आप आई थिंक अपने पार्टनर को भी शेयर नहीं करते होंगे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ब्लोटिंग हो रही है,
मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, राइट साइड में। तो हो सकता है अभी लेफ्ट साइड में आपको थोड़ा दर्द होता हो, जब भी आप रात में खाना खाते हैं और सोने को जाते हैं तो आपको वो दर्द उठता है, बट आपने शेयर नहीं किया किसी से। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकता है आपके साथ होती है, देन यू डोंट शेयर, एंड आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते क्योंकि आपको डर लगता है, पता नहीं क्या बता देंगे ऐसा। तो मैं जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगी ही नहीं, या मैं टेस्ट ही नहीं करवाऊंगी, ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाऊंगी जिससे उसमें कुछ आए और मैं देखूँ और मैं डरूँ। तो ये एक चीज़ है। सो बेसिकली सी, आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ईट हेल्थफुल फूड, और कहीं ना कहीं उसी के अराउंड एनर्जी आ रही है। और आज कमाल की बात है कि पाइल 1, 2 एंड 3 तीनों का ऐसा रीडिंग आया है जैसे कि उनके कार्ड्स थे। अब चाहे आपने बर्थ डेट के हिसाब से चूज़ किया हो ग्रुप, और चाहे आपने कार्ड देख के किया हो, लेकिन कमाल ही है आज, ऐसा हो गया है। सो ये एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा डाइट का भी है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप कुछ भी खाते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का खाना कुछ कुछ भी है वो आप खाओगे। मीठा हो सकता है आपको बहुत पसंद है, तो मीठा, जब भी कोई बात हुई मीठा 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 मीठा, ये होता रहता है, यू नो। बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनना या कान का कच्चा होना, ये भी है। 4 लोगों की बातें सुनी, या अपने दोस्तों की बहुत सुनते हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत से दोस्त ना आस्तीन के सांप होते हैं, तो वो वही बताते हैं जो आपके लिए गलत है, और आप क्योंकि सुन लेते हो, अपना दिमाग नहीं चलाते, तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है। एंड नॉट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, ईगो बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स भी आप एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से। सी, मैंने आपको बोला ना, हम अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लो करें तो हमारा सात्विक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बोलोगे कि अरे मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि उल्टे सीधे काम करते हैं, स्टिल दे ग्लो। मे बी, पहले तो मैं मानती नहीं हूँ इस चीज़ को, क्योंकि वो बनावटी जो ग्लो है वो तो हम भी अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है उनका अभी समय ऐसा है कि दे आर ग्लोइंग, बट ऐसा नहीं है कि करते रहेंगे, राइट। कभी तो उनका समय आता है, और मैं इस चीज़ पर बहुत बिलीव करती हूँ। और आप चाहें तो इस पर मेरे से फिर आर्ग्यू कर सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ चीज़, अभी इस वीडियो में तो इतना समय नहीं है कि मैं इस टॉपिक पर आर्ग्यू करूँ, बट आई कैन। ओके, सो ऑल आई एम सेइंग इज़ दैट आपको अंदर से ग्लो करना चाहिए, और अंदर से ग्लो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सात्विक जीवन जिएं। अब सात्विक जीवन क्या है अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगी पूरा लिस्ट लिख के, कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, हमें किसी के लिए बुरा नहीं बोलना है, सोचना नहीं है, किसी को बद्दुआएं नहीं देनी है, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी है, जो यहाँ पर बहुत से लोग रखते हैं। वो मुझे धोखा दे के गया, इसको कब मिलेगी सज़ा। मेरे पास आते हैं बच्चियाँ पूछने के लिए, उसको सज़ा मिलेगी या फिर नहीं, कब तक मिलेगी, उसको रियलाइज़ होगा या फिर नहीं, मेरे साथ न्याय होगा या नहीं, ये बताइए। तो फिर मैं उनका थोड़ा थॉट्स उनकी चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि बेटा पहले ही तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, और अगेन आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से फिर से आपके साथ में कोई पेनफुल इंसिडेंट होए। डोंट डू दैट। किसी को गाली देना, किसी के लिए बुरा सोचना, येस ऑफ कोर्स, अगर किसी ने आपको साथ बुरा किया है ना, उसके लिए भी हमें बुरा नहीं सोचना है, ट्रस्ट मी। क्योंकि अभी जो आपके साथ बुरा हुआ है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल था। हमने कभी तो बुरा किया इस जन्म में या किसी भी जन्म में, वो हमारे पास लौट के आया, फिर तुम वही चीज़ रिपीट कर रहे हो। और ये सवाल पूछने का होता ही नहीं है कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसके साथ होगा या फिर नहीं होगा। ऑफ कोर्स होगा ना भाई, ये प्रक्रिया है, ऐसे ही चलती है। आप जो बोगे वो काटोगे। क्यों बोलते हैं ऐसा कि हमने जो बोया वही काटा, यही है। उसके लिए ये नहीं है कि कोई ऐसे दूरबीन लेके बैठा है कि किसके साथ गलत हुआ है, भगवान ऐसे दूरबीन लेके बैठ रहा है, अच्छा तुम्हारे साथ गलत हुआ, ठीक है इसके साथ बुरा कर दो, ये नहीं है, वो प्रक्रिया है ऐसी। ओके, तो अलग से कोई फेवर नहीं होता, जब वही है जो बोगे वो काटोगे, वो वाली चीज़ है। थोड़ा समझना होता है। तो थोड़ा ईगो एंड ये सारी चीज़ें ना, ये हमारे ग्लो को रोकते हैं। दैट इज़ वाई आपने देखा, अब आप लोग प्रेमानंद महाराज जी को अगर सुनते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि महाराज जी आप कौन सी क्रीम लगाते हैं, आप इतना ग्लो कैसे करते हैं, जबकि उनकी तबीयत खराब है। आपको सबको पता है, राइट, तबीयत खराब है, स्टिल उनके चीक्स कैसे लगते हैं, गोलू गोलू, पिंकू पिंकू, है ना। तो ये होता है सात्विक जीवन। जब आप सात्विक जीवन जीते हो ना, फिर ये ऑरा बनता है, उनको देख कर ही कितना प्यार आता है ना अंदर से। बस यही चीज़ मैं बता रही हूँ। यस, मैंने पिंटरेस्ट पर ना उनके बहुत सारे फोटोज़ देखे हैं, वो क्यूटी से बनाते हैं लोग उनको,
राधा रानी के साथ, बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको थोड़ा डाइट का ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है। जैसे कि मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो कि सुबह 5 बजे उठ के मेरे को जाना ही जाना है और 1 घंटे का वॉक करना है। ओके, इसके बाद थोड़ा सा पेट के लिए एक्सरसाइज कर ली, ये तो वॉक हो गई, फिर पेट के लिए कर ली। अगर 1 घंटे का टाइम सुबह नहीं है तो आप रात में भी कर सकते हो, इट्स ओके। हालांकि खाली पेट का वॉक बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है मान लो, तो आप रात में भी कर सकते हो डिनर के बाद। और डिनर भी आपको 6 या 7 बजे तक फिनिश कर लेना है। डाइट कैसी रखनी है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। ओके, बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है। वो चीज़ें खाओ जो आपके लीवर को अच्छी लगती है। ओके, जो आपके गट को अच्छी लगती है, आपके इंटेस्टाइन को अच्छी लगती है। ढेर सारा फाइबर एंड ग्रीन्स एंड सैलेड्स ढेर सारा आपको लेना है बेसिकली। ये चीज़ें आप इनटेक करिए, टाइम से करिए। ब्रेकफास्ट इतने बजे, लंच इतने बजे, फिर डिनर इतने बजे, ऐसा करके। एंड भरपूर नींद आपको लेनी है, नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जो कि कई बार आप लोग करते हो। रात में लेटने जाते हो तो मोबाइल उठा के बैठते हो, ये आपको नहीं करना है। ओके, और एक चीज़ ध्यान रखना है, अज्यूम नहीं करना है। जैसे आपके केस में मैं देख रही हूँ बहुत सी चीज़ें आप अज्यूम कर लेते हो। ऐसे अगर आपके घर में किसी, मान लो आपने किसी को कॉल किया और उधर से कॉल बैक आपको नहीं आया फॉर सम रीज़न, आपके बच्चों की तरफ से, आपके वाइफ की या हस्बैंड की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, तो यू आर लाइक मुझे इग्नोर कर दिया, मेरी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। ये बड़ी दिक्कत है आपके साथ। ओके, सो मैं क्यों आपको कह रही थी कि बुद्धि तो बहुत है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का यहाँ पर कार्ड आया है। बट वही है कि बुद्धिमानी को थोड़ा चमकाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरी सलाह रहेगी कि या तो आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानने की कोशिश करें, उनके बुक्स रीड कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन रीड भगवत गीता। इस तरीके की बुक्स आप रीड करिए, तो थोड़ा ना आपको समझ आएगा कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे उसने मेरे को गाली दे दी, मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसको चाटा मार दिया। तो हमें क्या बोला जाता है स्पेशलिटी में कि अगर किसी ने आपको गाली दी तो उसका मुंह गंदा हुआ, हमारे पर कोई असर नहीं हुआ। उसे गाली दी, हम थोड़ी वो चीज़ है भाई, उसने हमको कोई तो गाली दे दी। मेरे को 2 ही आती हैं, के जो सिंपल हैं लोग कुत्ता बोल देते हैं, राइट। ओके, मैं धीरे से बोला तो वही है। तो उसके बोलने से क्या आप हो गए डॉग? आप नहीं हो गए ना, आप इंसान हो। तो हमें ऐसे सिखाया जाता है, तो वी लॉफ। बस यही है। तो ये वाला एटीट्यूड आपको रखना है। कौन क्या बोल रहा है, क्या कि किसी ने आपको कॉल बैक नहीं किया, आपकी कैसे इंसल्ट होगी भाई? उसके साथ में दिक्कत है ना, उसे कॉल बैक नहीं किया, उसका नुकसान हो गया, ये भी तो सोच सकते हो। तो थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज करो, थोड़ी सी डाइट चेंज करो, एंड यू विल ग्लो अप लाइक एनीथिंग। बता रही हूँ मैं, गारंटी है। तो ये थोड़े थोड़े सुधार करने हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। आई थिंक वैसे तो मैंने बहुत सारा बोल दिया है, इतनी नीड भी नहीं थी, बट ठीक है। मुझे लगता है रीडिंग कर रही हूँ तो बढ़िया से करना है, वरना तो क्यों करना है। अब यहाँ पर स्टार का कार्ड आया है जो कि हीलिंग की बात करता है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पर एम्परर फिर से आ चुके हैं। तो एम्परर का नेचर होता है, एम्परर किसी की सुनता नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी सारी बातें बता रही हूँ, अभी आप कहोगे हैं मैं नहीं मानती टैरो कार्ड, ऐसे बोलोगे आप, लेकिन दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, आपको हीलिंग की आवश्यकता है, और अब थोड़ा डॉक्टर से मिलिए, बात करिए, डाइटिशियन के पास जाइए, डाइट प्लान बनवाइए और अपना ध्यान रखिए, देन चमकेंगे आप। कॉन्शियसनेस के नीचे से अबंडेंस जाग रही है, देखो अभी मैं देखा वो पुख करके आ रही है, मैं भी हूँ। तो इफ़ यू वांट अबंडेंस, आपको थोड़ा समझना होगा अपने आप को, थोड़ा समझना होगा फैक्ट को, लाइफ को, स्पेशलिटी को। ओके, all right guys, so that's all I have for you. Hope you like this reading. If you like this reading, like का बटन दबा दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताओ कितना आपसे रेजोनेट किया, फीडबैक क्या है, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो, तो फिर मैं क्या करूँगी, आपके कमेंट्स पिक करके एक वीडियो बना डालूंगी आंसर के लिए। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।